जय हिंद छात्रों। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एनडीए के बारे में। एनडीए क्या होता है, ठीक है, कि एनडीए में ज्वाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रेनिंग में क्या होता है, ये सब बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। ठीक है, तो आप तसल्ली रखें, मैं इस वीडियो में आपको एनडीए के बारे में एक एक जानकारी दूंगा जिससे कि आपको सभी बातें क्लियर हो जाएं। कुछ एनडीए के बारे में मिथ भी हैं, यानी कि अफवाहें भी हैं, जो आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन मिथ के चक्कर में कई सारे बच्चे एनडीए में तैयारी करने से पहले ही अपना पैर खींच लेते हैं, जिससे कि वो तैयारी नहीं कर पाते हैं बच्चों। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, मैं एनडीए के बारे में एक एक जानकारी पॉइंट वाइज आपको दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से पॉइंट पर डिस्कशन होने वाला है, तो एक एक करके देखते आओ। सबसे पहले हम समझेंगे कि एनडीए क्या है, सेकंड में देखेंगे कि इसकी प्रोसेस क्या है, इसको ज्वाइन कैसे किया जाता है, तीसरी कंडीशन देखेंगे हम इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, ये कब एग्जाम होता है, कौन कराता है इसको, एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, सिलेबस क्या है, क्या क्या हमको सिलेबस में पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट कौन से आते हैं, इसके बाद इसका कट ऑफ कितना जाता है, इसका कट ऑफ कितना जाता है, क्योंकि हमको एक मेरिट लिस्ट में पता होना चाहिए ना कि कितना हमको इसका पढ़ना पड़ेगा, इसको कितना पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद एग्जाम लेवल कितना होता है इसका, जब इसका इंटरव्यू होता है तो क्या करना पड़ता है हमको, कैसी तैयारी करनी होगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, एक एक जानकारी आपको क्लियरली मिलेगी इस वीडियो में। तो बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज शेयर और लाइक कर देना इस वीडियो को। जो स्टूडेंट नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना चैनल को मेरे। आगे बढ़ते हैं, मेडिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल में क्या रिक्वायरमेंट होती है, समझ में आया। इसके बाद मेडिकल होने के बाद क्या होता है आफ्टर सिलेक्शन, इसकी सैलरी क्या है, क्या हमको सैलरी मिलेगी, और एनडीए एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होगी, पूरा बताऊंगा। बुक्स कौन सी पढ़नी पड़ेंगी, मिथ क्या है इसके, क्या क्या अफवाहें उड़ाई जाती हैं इसके बारे में, और कई सारी चीज आएंगी एक एक करके। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनडीए क्या है। तो बच्चों बनी रहिए। एनडीए जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। वीडियो लंबा ना हो पाए इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। तो एनडीए, व्हाट इज एनडीए बच्चों, एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर आपको भारतीय सेना में ज्वाइन होना है, भारतीय सेना में आपको ज्वाइन होना है, ठीक है, तो आपके पास एनडीए एकमात्र साधन है जिसमें आप ऑफिसर रैंक में ज्वाइन हो सकती हो। इसमें तीनों ही सेना में आप जा सकती हो, जिसमें पहली सेना आती है आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी। इन तीनों में आपको ऑफिसर रैंक प्राप्त करने के लिए एनडीए एग्जाम देना होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। ठीक है, तो इसको कौन कंडक्ट कराता है, एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी। ओके बच्चों, तो इसको कौन कंडक्ट कराता है बच्चों, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जाम को कराता है। एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड, मतलब बच्चों साल में 2 बार एग्जाम होता है, ऐसा नहीं दोनों एग्जाम देने होते हैं, साल में 2 बार एग्जाम कराता है। ठीक है, और इसको कराने का मोटिव भी होता है, अगर आप एनडीए एग्जाम पास कर लेते हैं तब आपको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या नेवी के लिए क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है आपको। ठीक है, वो हम पूरी बात करेंगे एक करके, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं किसके द्वारा करा गया, कंडक्ट यूपीएससी के द्वारा। प्रोसेस क्या है इसकी, सबसे पहले इसका आपको रिटन एग्जाम देना होता है, जिसमें क्या आता है, मैथ और जीएटी। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा कि इसमें क्या क्या सिलेबस होता है, सब चीजें। तो मैथ और क्या आता है बच्चों, जीएटी आता है, और इसके बाद होता है आपका इंटरव्यू होता है, जिसको हम एसएसबी इंटरव्यू बोलते हैं। देन मेडिकल टेस्ट होता है, क्या होता है आपका, मेडिकल टेस्ट होता है। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, आप इंडियन होना चाहिए, अनमैरिड मेल और फीमेल होना चाहिए, मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। इस साल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फीमेल भी ज्वाइन कर सकती हैं। तो अनमैरिड, एज कितनी हो चाहिए बच्चों, 60
एंड हाफ टू 19, 16.5 से 19 के अप्रोक्सीमेटली। अभी मैं जिस टाइम पे वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पे जो एनडीए सेकंड जो एग्जाम हो रहा है उसकी रिक्वायरमेंट 1 जुलाई 2003 टू 2 जुलाई 2006, मतलब 1 जुलाई 2003 से लेकर 2 जुलाई 2006 के बीच में आपकी क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर बच्चों। इसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हाइट आपकी कितनी हो चाहिए, मिनिमम 157 सेंटीमीटर। और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए हाइट कितनी हो चाहिए, मिनिमम 162.5 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बारे में डिटेल बात करूंगा मैं अभी तो, ठीक है, अभी मैं सिर्फ सामने सामने बता रहा हूं। क्वालिफिकेशन क्या है बच्चों, क्वालिफिकेशन इसकी ये है कि इंडियन आर्मी अगर आपको ज्वाइन करना है तो 12th में एनी सब्जेक्ट से आप पास कर सकते हैं। अगर आप 12th किसी भी सब्जेक्ट से पास करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंडियन आर्मी आपको ज्वाइन कर सकती है। मतलब इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए आप 12th किसी भी सब्जेक्ट से पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंडियन एयरफोर्स, नेवी या नेवल एकेडमी ज्वाइन करना है तो 12th में आपके पास क्या होना चाहिए, पीसीएम कंपलसरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12th पीसीएम कंपलसरी होना ही चाहिए विथ 60%। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में बच्चे बहुत कम जानते हैं। ठीक है, अगर आपने 12th पीसीएम के अलावा कुछ किया है तो आपको इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो एग्जाम पैटर्न होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन एग्जाम की, है ना बच्चों। रिटन एग्जाम, तो रिटन एग्जाम में पहला पेपर होता है मैथ का, ठीक है, जिसमें से 120 क्वेश्चन आते हैं। कितने बच्चों क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं। 300 मार्क्स का होता है। कितने का होता है, 300 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2.5 नंबर मिलेगा और माइनस मार्किंग 0.83 की होती है। सेकंड पेपर होता है जीएटी का, जिसका फुल फॉर्म है जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं बच्चों, इंग्लिश और जीके। क्या आता है बच्चों, इंग्लिश और जीके। 150 क्वेश्चन का होता है, 600 नंबर का, 600 मार्क्स का। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे और माइनस मार्किंग 1.33 की होती है। डिटेल आपको शो हो रही होगी। ठीक है, लेकिन और दोनों ही कितने कितने के होते हैं, 2.5 घंटे के होते हैं। एक ही दिन एग्जाम होता है और 2 पेपर होती हैं रिटन एग्जाम के अंदर, मैथ का और जीएटी का। मैथ का 2.5 घंटे का होता है और जीएटी का भी 2.5 घंटे का होता है, एक ही दिन में। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है मुझसे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सिलेबस कितना होता है, मैथ का 11th 12th का होता है, आपको 11th 12th लेवल का पढ़ना होता है इसमें मैथ। जीएटी में क्या क्या आता है, इंग्लिश और जीके आती है। इंग्लिश और जीके आपको मैं भी सिलेबस डिस्कस करूंगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब छोटी छोटी सी बात करते हैं, कुछ एग्जाम डेट क्या होती है इनकी, मतलब कब निकलते हैं एग्जाम। तो जनरली बात करें तो इनके एग्जाम एनडीए 1, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, एनडीए 1 की बात करते हैं। 2 एग्जाम होते हैं, मैंने जैसे ही बताया, एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड। एनडीए सेकंड, तो एनडीए 1 और एनडीए सेकंड की डिटेल वैसे आपको शो हो रही होगी, नॉर्मली दे सकती हैं। तो एनडीए 1 का एग्जाम लगभग अप्रैल में होता है और एनडीए 2 का एग्जाम, और एनडीए 1 का एग्जाम होता है सितंबर के लगभग। ठीक है, डिटेल आपको शो हो रही होंगी, आप उसमें से आराम से रीड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं वैकेंसी कितनी आती है इसकी, तो वैकेंसी आपको शो हो रही है। वैकेंसी आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो। वैकेंसी नॉर्मली इस साल की बात करें तो इस साल 400 वैकेंसी निकली है टोटल, जिसमें से आप देख सकते हो आर्मी की 208 है, नेवी की 42 है,
एयरफोर्स की 120 है और नेवल एकेडमी की 30 है। नेवल एकेडमी आपको ध्यान रखना है ओनली बॉय अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज ओनली, ठीक है। बात समझ में आई? आया बच्चों समझ में? तो ये सब मैं बात कर रहा हूं ये करके। इसके बाद बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न से मेरा मतलब यह है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, मैथ का पेपर 2.5 घंटे का होता है। एक पेपर होता है, एक ही पार्ट होता है, पूरा मैथ का होता है। 120 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबर का होता है। 2.5 नंबर आपको राइट आंसर के लिए मिलते हैं और रॉन्ग आंसर के लिए आपको -0.83 कट होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आता है और एमसीक्यू टाइप का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। क्लियर? जीएटी की बात करते हैं दूसरे पेपर की। ये 2 सेक्शन में होता है, 2.5 घंटे का तो होगा, ये भी 2 सेक्शन में होता है। एक पार्ट होता है इंग्लिश का, दूसरा होता है जीके का। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं 600 नंबर के, जिसमें से 200 इंग्लिश के आते हैं और 200 नंबर का इंग्लिश आता है और 400 नंबर का जीके आता है। 4 नंबर मिलते हैं राइट आंसर के लिए, माइनस मार्किंग होती है -1.33 की। ये भी इंग्लिश और हिंदी में होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। क्लियर? अब बात करते हैं हम सिलेबस की, थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा मैं। सिलेबस जैसा कि मैथ का आप देख सकते हो 11th और 12th लेवल का आता है, पूरा सिलेबस शो होगा आपको, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम जीएटी की, तो जीएटी का भी सिलेबस देख सकते हो आराम से। कितने कितने क्वेश्चन आएंगे आपको ये भी शो हो रहे हो, कितना वेटेज है आराम से देख सकते हो बेटो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, दिख रहा है? अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ये सब मैं आपको जो बता रहा हूं वो अप्रोक्सीमेटली है, लगभग ऐसा होता है। मैथ का तो फिक्स है कि 120 क्वेश्चन आएंगे, जीएटी का फिक्स 150 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सेक्शन वाइज की बात कर रहा हूं मैं। आया समझ में? सब्ट्रैक्टिव वेट देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज है ना, वेटेज दिखाए। आगे बात करें, चलिए तो आगे बात करते हैं कट ऑफ की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कट ऑफ। ईच सेक्शन में आपको कितने नंबर लेके आने होंगे? 25 से 30%। ईच सेक्शन मतलब अगर आपको, अब ध्यान से समझना, अगर आपको मैथ में पास होना है तो मैथ में आपको 25 से 30% लेके आना होगा। देन चेक कौन सी होगी कॉपी आपकी? जीएटी की। अगर आप मैथ और जीएटी में 25 से 30% नंबर ले आते हैं तो आप पास माने जाओगे। यानी कि रिटन एग्जाम का जो कट ऑफ जाता है वो कितना जाता है? 350 प्लस। कितने में से? 900 में से। अगर आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको बहुत ही कम नंबर लेके आने हैं, 900 में से सिर्फ 350 प्लस नंबर लेके आने हैं। अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू कितने का होता है बच्चों? 900 नंबर का। तो टोटल कितने हुए? 1800। तो 1800 में से आपको सिर्फ कितने लेके आने हैं? 720 प्लस। कितने लेके आने बच्चों? सिर्फ 720 प्लस। तो मेरे ख्याल से आराम से आप ला सकते हैं, ठीक है। तो दिमाग में से निकाल दो कि एनडीए नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल। बहुत ही सरल एग्जाम होता है, ज्यादा टफ नहीं होता है, बस आपकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इसके बारे में मैं बात करूंगा कि इंग्लिश के बारे में अफवाह क्या क्या उड़ाई जाती है। नेक्स्ट बात करें हम एसएसबी इंटरव्यू की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में ज्यादातर बच्चे डरते हैं। किसकी? एसएसबी इंटरव्यू। तो ये एसएसबी इंटरव्यू क्या होता है? एसएसबी इंटरव्यू 2 स्टेज में होती है, स्टेज 1 और स्टेज 2। 2 स्टेज में होती है। पहली स्टेज में होता है आपका OIR और PPDP, PPDT। सेकंड स्टेज में क्या होता है? आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, ग्रुप टेस्ट दिया जाएगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, एंड कॉन्फ्रेंस होगा, एंड एक्सेट्रा। कई सारी चीज हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे बच्चों? डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा? तो सबसे पहले
कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके क्वालिफाइड प्रोफेशनल। एक तो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपके पास, जो भी वोटर कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड कुछ भी, आधार कार्ड, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, और जो भी रिक्वायरमेंट है आपको वो सब चाहिए, ठीक है, डिटेल आपको शो हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, मेडिकल की। मेडिकल में क्या क्या होता है, तो मेडिकल के आपका इमेज शो हो रही है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब आप एनडीए एग्जाम, रिटन एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल पास कर लेते हैं, मेडिकल में सबसे ज्यादा मिथ ये होता है कि बच्चों ये कहते हैं कि बहुत मेडिकल अच्छा होना चाहिए, फिजिकल बहुत अच्छा चाहिए, पैक्स होने चाहिए और बॉडी बहुत अच्छी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको ट्रेंड करेंगे, उनको नॉर्मल फिजिकल और नॉर्मल मेडिकल चाहिए, वो आपको इसके बारे में ट्रेनिंग देंगे। अगर आप मेडिकल फिट है, मेंटली फिट है तो फिजिकली फिट तो वो कर देंगे, क्योंकि उनका काम यही है कि अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो वो आपको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इसी बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद होता क्या है आफ्टर सिलेक्शन, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, ये तीनों चीज क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको कहां भेजा जाता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी ट्रेनिंग सेंटर, जिसमें आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है बच्चों। कितने साल की होती है बच्चों, 3 साल की। इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देता हूं। एनडीए आप पास करने के बाद कहां जाते हैं, पुणे, महाराष्ट्र आपको भेज दिया जाता है, जिसमें आपको 3 साल की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और आपको रैंक के हिसाब से यह सिलेक्ट करना होता है कि आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या नेवी में जाना चाहते हैं। यह पहले से ही सिलेक्ट हो जाता है आपकी रैंक के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर आपकी रैंक हाई है तो आप कोई भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी रैंक कम है तो जो सिलेक्ट करने के लिए आपको कहा जाएगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। क्लियर, चलिए। तो जब सिलेक्ट हो जाता है तब आपको कहां भेजा जाता है, एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी या नेवल एकेडमी। इसके बाद होता क्या है, आपको इसके लिए ट्रेंड किया जाता है। ये 3 साल की ट्रेनिंग चलती है बच्चों। कितने साल की, 3 साल की, जिसमें से 2.5 साल आपको सब चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब हर कैंडिडेट को तीनों के बारे में ट्रेंड किया जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, इंडियन आर्मी के बारे में भी, इंडियन एयरफोर्स की और नेवी, तीनों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद 6 मंथ क्या होता है, जब आपको जो सिलेक्ट किया गया है उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशली। अगर आपने एयरफोर्स सिलेक्ट किया है तो 6 महीने तक आपको एयरफोर्स की ही ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपने नेवी सिलेक्ट किया है तो नेवी के बारे में ट्रेंड किया जाता है, इंडियन आर्मी सिलेक्ट किया है तो इंडियन आर्मी के बारे में स्पेशली। देन जो बच्चे आर्मी के लिए सिलेक्ट हुए होते हैं तो फिर उनको 1 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है दोबारा से स्पेशली। मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए में तो आपको टोटल तैयारी कराई जाती है, फिर स्पेशली जो आपने सेलेक्ट किया है फिर उसकी तैयारी होती है, जिसमें आर्मी जो सेलेक्ट किए होते हैं उनको भेजा जाता है देहरादून। जिन्होंने आर्मी सेलेक्ट किया है उनको भेजा जाता है IMA, इंडियन मिलिट्री अकादमी या एकेडमी, देहरादून। जिन्होंने नेवी सेलेक्ट किया है उनको INA, इंडियन नेवल एकेडमी, यह है एजिमाला में। कहां पर है, एजिमाला। जिन्होंने एयरफोर्स सेलेक्ट किया है उनको एयरफोर्स एकेडमी में भेजा जाता है हैदराबाद, फॉर फ्लाइंग ब्रांच के लिए। जिनको ग्राउंड ड्यूटी दी जाती है, जिसमें टेक्निकल भी होता है और नॉन टेक्निकल भी होता है, उनको भेजा जाता है बेंगलोर एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज में ग्राउंड ड्यूटी के लिए, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो। इसके बाद ये पूरा बैच कितने का होता है, 4 साल का।
मतलब आपकी ट्रेनिंग टोटल कितने साल तक चलती है? 4 साल तक। जो 3 साल की जो ट्रेनिंग होती है, 3 साल की, इसमें आपको डिग्री भी दी जाती है। इसमें बच्चों आपको डिग्री भी दी जाती है। किस यूनिवर्सिटी की? JNU की, जिसके बारे में डिटेल आपको शो हो रही होगी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सैलरी की। सैलरी क्या होती है इसकी? तो सैलरी बच्चों 56,100 से स्टार्टिंग होती है बच्चों। कहां से होती है? 56,100 से। इसकी सैलरी कहां से स्टार्ट होती है बच्चों? 56,100 से। खुश हो गए हो बच्चों? काफी अच्छी सैलरी है। अलाउंस अलग, ये तो नॉर्मल सैलरी है, स्टार्टिंग है बच्चों, ये स्टार्टिंग है। सैलरी फिगर आप देख लो अच्छे से, ये स्टार्टिंग है ये तो भी। ठीक है, चलो और कुछ पूछना नहीं है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ले रहा हूं, नहीं वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा फिर तो, है ना। अब हम बात करते हैं बुक्स की। किसकी बात करते हैं बच्चों? बुक्स की। इसके पढ़ने के लिए बुक्स कौन है? देखो, बुक्स के लिए आप पाथफाइंडर ले सकते हो, दिशा पब्लिकेशन की मैथ आता है, ठीक है ना। मतलब मैं इसका प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, तो डिटेल में आपको दिख रहा होगा कि कौन सी बुक्स चाहिए। आप, मैं इनमें से जो सजेस्ट कर रहा हूं उनको आप अच्छे से देख लो कि ये बुक आप आराम से, ये मेरे सजेस्टेड है, आप चाहो तो और भी अच्छी पब्लिकेशन की यूज कर सकते हो। तो पाथफाइंडर हुआ या ऐसी बुक्स कई सारी आती हैं, देखते जाइए करके बुक्स, सभी बुक्स मैं आपको शो कर रहा हूं। तो अब हम बात करते हैं बुक्स की होगी। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की, कि एनडीए को पास करने के लिए हमको क्या क्या स्ट्रेटजी बनानी होगी। तो बहुत ध्यान से समझना बच्चों। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं कि हम एनडीए में सिलेक्ट कैसे हों, एनडीए में सिलेक्ट हों कैसे। तो ध्यान से सुना बच्चों। पहले हम मैथ की बात करते हैं। मैथ में 20% क्वेश्चन, जैसे 120 आते हैं ना, 120 आती है, 120 में से लगभग 30 क्वेश्चन सिंपल आते हैं, लगभग 60 क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, मॉडरेट, और 30 क्वेश्चन थोड़े से टफ आते हैं। तो मैं इसकी तो बात कर ही नहीं रहा। अगर आपने 11th 12th की नॉर्मल तैयारी की है, लेवल कितना होता है समझो, लेवल। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं 12th और जेई मेंस, एडवांस की तो मैं बात कर ही नहीं रहा, मैं मेंस की बात कर रहा हूं। अगर इसके बीच में मैं स्टेजेस बनाऊं 1 2 3 4 5, तो आपको सेकंड स्टेज तक ही प्रिपरेशन करनी, सिर्फ मतलब जेई मेंस की हाफ भी प्रिपरेशन नहीं करनी है, ओनली सेकंड स्टेज तक। अगर आप सेकंड स्टेज तक ईमानदारी से तैयारी करते हैं, ठीक है, तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, अगर आपने, मैंने जैसा बताया मैथ के लिए टोटल कितना चाहिए? 350। मैथ में आप सिर्फ कितने ला सकते हो, बात करते हैं चलो। तो 30 क्वेश्चन सिंपल है, 60 नॉर्मल है और 30 टफ है। मैं ये नहीं कह रहा 60 और 30 90 हो रहे हैं ना, 90 भी मत करके आओ, 70 तो करोगे। तो 70 के हिसाब से 2 × 5 करो, 175 हो गया, 175 हुआ। 175 मत लेके आओ, तुम तो मैथ में लेके आओ सिर्फ 140 नंबर। अब बात करते हैं जीएटी की। कितने क्वेश्चन है? 150 है। 150 में सिर्फ तुम 70 करके आओ, चलो कितने करके आओ? 70। तो 70 × 4, 4 का आ रहा है ना, 4 का, तो 7 चौक 28, 280 ऐड कर लो बेटा, 140 प्लस 280 कितने हो गए? 420। तो 420 तो बक्के इंटरव्यू सेलेक्ट होता था। बहुत ध्यान से समझना जो कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं 150 में से सिर्फ 70 से करने के लिए कह रहा हूं आपसे, आधे से भी कम। और इसमें से कितने कहा मैंने? 120 में से सिर्फ 60 से करने के लिए कहा है, आधे। अगर मैथ में 120 में से 60 भी सही कर देते हो, आधे कह रहा हूं, आधे, और 150 में से सिर्फ 70 सही कर देते हो, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आया समझ में? ये लेवल है इसका।
कंपटीशन क्यों नहीं है? क्योंकि कई सारे तो मिथ हैं, और जो बच्चे सोचना चाहते हैं जब तक एज निकल जाती है। बस में तो ये स्ट्रेटजी हो गई, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।